हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिंधु सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा आपका दे रखा कि उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। तो ऋग वैदिक काल का कितना टाइमिंग है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक का काल है जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम कहाँ से? पंजाब से और अफगानिस्तान में बसे। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता थी, है ना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नोट, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। जो आर्य शब्द क्या है? भाषा समूह को क्या करता है? एक तरीके से इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम इन 5 भागों में क्या क्या बांटा गया है? कुल है, ग्राम है, विष है, जन है और राष्ट्र है। ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामनी कहते हैं। और जो विष का जो प्रधान होता है उसको विषपति कहते हैं। और जन के शासक को क्या कहते हैं? राजन कहलाते हैं। राज्य अधिकारियों में क्या थे? पुरोहित थे एवं क्या थे? सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे एक तरीके से। सुत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी क्या कहा जाते थे? रत्नी कहा जाते थे। और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब माने दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाला क्या होता था? गुप्तचर होते थे। तो स्पष्ट क्या होता था? जनता के गतिविधियों को देखने वाला क्या होता था? एक तरीके से गुप्तचर होते थे। देखो दोस्तों, दिशा उत्तर वैदिक शब्द राजा का नाम एवं सम्राट। पूर्व माने प्राची माने सम्राट था। पश्चिम माने तीची माने स्वरस्त था। उत्तर उदीची माने विराट था। मध्य माने राजा था। दक्षिण भोज। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र क्या होता था? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो सभा एवं समिति क्या थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां क्या कर सकती थी? सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है कि गायों की खोज। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन क्या था? व्यवसाय पर आधारित था। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल माने पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या क्या है? 6 है। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या कितना? 18 है। वेदांत की संख्या कितना है? 6 है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, है ना, जो ब्राह्मण है परम मुख पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों की समाज क्या था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। जिसका मुखिया क्या होता था? पिता होता था, जिसे क्या कहते थे? कुल कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में क्या कर लेती थी? भाग लेती थी। तो पति के साथ यज्ञ कार्यों में स्त्रियां भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई माने देवर से विवाह
कर सकती थी, है ना। तो विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था, है ना, उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? वनस्पति से। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, दर्शन प्रवर्तक, जैसे चवारक का चवारक, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बदरायण, वैशेषिक का कनाद, है ना, वैशेषिक का क्या है? कनाद। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला आपका वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में क्या करा गया है? रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में क्या कर दिया गया है? मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। तो देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। तो प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम ऐसा कहा जाता था। तांबे को लोहित ऐसे कहा जाता है। तो लोहा को श्याम ऐसे और तांबा को लोहित ऐसे। नोट: भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को कहते बनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले को क्या कहते थे? बैंक नोट माने सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति का सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? जो वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर क्या होने लगा? निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वेदी कालीन नदियाँ प्राचीन, आधुनिक। कुब्र माने कुर्म, कुबा माने काबुल, वितस्ता माने झेलम, आस्कनी माने चिनाब, परुसनी माने रावी, शतुर्धी माने सतलज। प्राचीन नदियाँ, आधुनिक। बिपाशा माने ब्यास, सदानीरा माने गंधक, डिरधति माने घग्घर, गोमती माने गोमल, सुवस्तु माने स्वाद। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर देते हैं कि कुब्र माने कुरम, कुबा माने काबुल, वितस्ता माने झेलम, आकाशनी माने चिनाब, परुसनी माने रावी, शतुर्धी माने सतलज, विपाशा माने ब्यास, सदानीरा माने गंधक, डिडधति माने घग्घर, गोमती माने गोमल, सुवस्तु माने स्वाद। ऋग्वैदिक कालीन देवता सम्मान। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घौ माने आकाश का देवता माने सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, है ना। आश्वनी, है ना, आश्वनी विपत्ति को हारने वाला देवता। पूषण माने पशुओं का देवता। पूषण का मतलब क्या होता है आपका? पशुओं का देवता। विष्णु, जो विष्णु है आपका वो विश्व के संरक्षक, है ना। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता।
उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसी में क्या किया गया है कि यज्ञ की जो तुलना है आपका फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवितृ नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की क्या की, इसने रचना की। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की क्या की, उसने रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि से शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र वेदांत सूत्र की रचना बदनारायण ने की थी। बदनारायण ने की थी। वेदांत दर्शन एवं मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदनारायण ने की थी।